Hello student, I am your science teacher. Today I will explain chapter 2 human body. So students, our body is a wonderful machine. You know students, our body is a wonderful machine. It performs various activities like eating, running, walking, crying, shouting, writing, singing, swimming, jumping and many more. It performs various activities. बॉडी जो है वो हमारी परफॉर्म करती है वेरियस एक्टिविटीज को, लाइक ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग, क्राइंग, शाउटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, स्विमिंग एंड मैनी मोर। और भी कई तरह की एक्टिविटीज को क्या करती है बॉडी परफॉर्म करती है। इट वर्क्स व्हेन वी अवेक एंड इट आल्सो वर्क्स व्हेन वी स्लीप। जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है व्हेन वी अवेक, जब हम जागते हैं, एंड इट आल्सो वर्क्स व्हेन वी स्लीप, और जब हम सोते हैं तब भी वो वर्क करती रहती है। आवर बॉडी हैज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जिसमें होते हैं वो परफॉर्म करते हैं वेरियस टास्क को, कई तरीके की गतिविधियों को। वी यूज हैंड्स टू ईट एंड फॉर वेरियस अदर पर्पजेज। वी यूज, हम यूज करते हैं हैंड्स का ईट एंड फॉर वेरियस अदर पर्पजेज, मतलब अदर और काम के लिए भी। आवर हैंड्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो हमारे हैंड्स हैं वो बच्चों क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। द ऑर्गन्स विच आर विजिबल टू अस आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। What is external organs? The organs which are visible to us are called external organs. मतलब जो हमें दिखाई देते हैं वो हमारे external organs होते हैं, like legs, mouth, ear, nose, etc. Similarly, same वैसे ही the organs present inside our body are not visible to us are called internal organs. What is internal organs? The organs present inside our body are not visible to us are called internal organs. जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इनसाइड में और नॉट विजिबल होते हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टोमच, लीवर्स आर सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये सभी क्या है बच्चों, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमें नॉट विजिबल होते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने भी आपको इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बताया, लिवर, हार्ट, स्टोमच, ब्रेन, लंग्स, किडनीज, ये नॉट विजिबल ऑर्गन्स होते हैं जिनको आप नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारे कौन से ऑर्गन्स है बच्चों, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स, आपको डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा। एवरी इंटरनल ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एवरी इंटरनल ऑर्गन परफॉर्म करता है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को। दे आल्सो वर्क इन कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर इंटरनल ऑर्गन्स। और ये हमेशा एवरी इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो हमेशा क्या अदर इंटरनल ऑर्गन्स के किसमें कोऑर्डिनेशन के साथ ही वर्क करते हैं। लेट्स फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो बच्चों चलिए समझते हैं फंक्शंस को, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्रेन। द ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा ब्रेन है बच्चों आप सब जानते हैं कि वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट और डेलिकेट ऑर्गन बॉडी का होता है। इट हेल्प अस टू थिंक, और आप सभी जानते हैं कि हमारी किस में हेल्प करता है, थिंक, सोचने में। इट आल्सो डायरेक्ट ऑल अदर ऑर्गन्स, और ये हमारे ऑल अदर ऑर्गन्स को भी क्या करता है, डायरेक्ट करता है। एंड कीप कंट्रोल ऑन देयर वर्किंग, और हमारी जो काम करने की जो क्षमता होती है उसको बनाए रखता है। सेकेंड होता है हार्ट। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये भी हमारी बॉडी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन होता है। इट वर्क्स इवन व्हेन वी स्लीप, और ये तब भी वर्क करता है जब हम स्लीप, सो जाते हैं। इनफैक्ट इट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम आवर बर्थ। इनफैक्ट ये कब से वर्क करना स्टार्ट करता है, आवर बर्थ, जब हमारा जन्म होता है। एंड वर्क टिल वी डाई, और जब हम मरते हैं तब तक ये वर्क करता रहता है। इट सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बच्चों हार्ट का वर्क क्या होता है, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को सप्लाईज करता है और भी अदर बॉडी पार्ट्स को। थर्ड है हमारा लंग्स। देयर आर 2 लंग्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो बच्चों जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हमारी बॉडी में कितने लंग्स प्रेजेंट होते हैं, 2। दे हेल्प इन ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। और इनका वर्क क्या होता है, ये हमारी ब्रीथिंग मतलब ऑक्सीजन को लेने में एंड एक्सेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती हैं। कौन करते हैं बच्चों, लंग्स। फोर्थ है स्टोमच। दिस इंटरनल ऑर्गन्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड। स्टोमक का काम क्या होता है बच्चों, हमारे जो फूड को डाइजेशन का काम करने में हमारी हेल्प करता है। ऑल द फूड फर्स्ट गोज इनटू द स्टोमच फॉर डाइजेशन। और जो हम सबसे पहला जो हम कुछ भी खाते हैं, जो फर्स्ट हमारा फूड होता है वो हमारा किस में जाता है, डाइजेशन में। डाइजेशन करने के लिए किस में जाता है, स्टोमच में। फिफ्थ है लीवर।
इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लिवर है और ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, और यह भी हमारे स्टोमक के साथ साथ हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। 6 है किडनीज। देयर आर 2 किडनीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू फिल्टर एंड रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, फिल्टर करना हमारे वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना और रिमूव करके उसको बाहर निकालना। ये हमारी किसका वर्क होता है, किडनीज का वर्क होता है। ऑर्गन सिस्टम। अब हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानेंगे। डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन वर्किंग कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वर्किंग कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन के साथ जो वर्क करते हैं विल ईच अदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, उसको कहा जाता है बच्चों ऑर्गन सिस्टम। द मेन ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आर स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा मेन ऑर्गन सिस्टम होता है बॉडी का, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्केलेटल सिस्टम। और नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारे ऑर्गन सिस्टम बॉडी के जो होते हैं। इन सबको कौन कौन से होते हैं, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, मस्कुलर एंड सर्कुलेटरी। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर फंक्शन। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप रीड करेंगे अबाउट किसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एंड देयर फंक्शन, और उसके फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट है, जैसे कि आपको भी बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑल लिविंग बीइंग नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। आप सभी जानते हैं लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनको नीड होती है ऑक्सीजन की, किसके लिए, ब्रीथ के लिए। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमारी किस में हेल्प करता है, ब्रीथ, मतलब सांस लेने में। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्रीथिंग का काम क्या होता है बच्चों, प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग प्रोसेस होती है हमारी टेकिंग, ऑक्सीजन लेने में, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में। ब्रीथिंग हमारा ये प्रोसेस होता है। तो बच्चों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो बच्चों जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ब्रीथिंग की एक प्रोसेस होती है, जो ऑक्सीजन को क्या करती है, लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपको ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया गया है। कंसिस्ट ऑफ नोज। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बच्चों क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ नोज होते हैं, वाइंड पाइप एंड लंग्स, वाइंड पाइप एंड लंग्स, ये सब क्या होते हैं, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, जिनसे ब्रीथ, ह्यूमन क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। जैसे कि नोज, वाइंड पाइप और लंग्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। द नोज प्रोवाइड ओपनिंग फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन कैन एंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स वाइल ब्रीथिंग। जो नोज है वो प्रोवाइड करती है, क्या करती है, ओपनिंग फ्रॉम वेयर, जो हमारी नोज होती है ओपन हुई, वो वेयर ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन होती है वो एंटर करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है। द वाइंड पाइप एक्ट एज अ पैसेज फॉर एयर टू पास फ्रॉम नोज टू लंग्स। जो हमारा वाइंड पाइप होता है वो क्या करता है, एक्ट अ पैसेज, वो एक पैसेज की तरह होता है, फ्रॉम एयर टू पास, जो एयर को, जो हम ब्रीथिंग करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसका काम करता है, जो पास करता है हमारे नोज टू लंग्स, नोज से लंग्स को क्या करता है, एयर को पास करता है। कौन बच्चों, वाइंड पाइप। वेन, जब फ्रेश ऑक्सीजन रिच एयर रीचेस टू लंग्स, जो फ्रेश ऑक्सीजन जो होती है हमारे लंग्स तक क्या करती है, पहुंचती है, दे गेट इन्फ्लेटेड लाइक अ बलून। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो लाइक अ बलून, एक बलून की तरह दिखते हैं। द ऑक्सीजन रिच एयर रीचेस टू सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली। जो हमारी ऑक्सीजन है जो हमारी रीचेस पहुंचती है लंग्स तक, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बनता है कॉल्ड एल्वियोली, उसको एल्वियोली के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट एंड द एंड ऑफ ईच ट्री लाइक ब्रांचेस इन द लंग्स। और जो हमारी एल्वियोली प्रेजेंट होती है एंड ऑफ ईच ट्री लाइक ब्रांचेस इन द लंग्स, जो हमारे लंग्स होते हैं वो एक लाइक ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस की तरह होते हैं। द ब्लड वेजल इन कॉन्टेक्ट विद एल्वियोली गेट फिलेड विद ऑक्सीजन रिच एयर। जो ब्लड वेजल होते हैं वो कॉन्टेक्ट में रहते हैं विद एल्वियोली गेट फिलेड, जो एल्वियोली होता है वो फिलेट करता है ऑक्सीजन को, रिच एयर को, किसमें, हमारी लंग्स में। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड गेट ट्रांसफर फ्रॉम लंग्स। जो ऑक्सीजन लेते हैं हम वो ब्लड गेट ट्रांसफर, ब्लड में गेट ट्रांसफर फ्रॉम लंग्स। जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो ब्लड गेट ट्रांसफर, ब्लड में ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, और लंग्स से कहाँ जाता है, हार्ट में। फ्रॉम वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल अदर बॉडी पार्ट्स। और जो हमारे लंग्स तक जो पहुंचता है और लंग्स से हार्ट में पहुंचता है वो फिर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है और अदर बॉडी पार्ट्स को।
फॉर ब्रीथिंग प्रॉपरली। अब हम ब्रीथिंग प्रॉपरली के बारे में जानेंगे कि हमें ब्रीथ को कैसे प्रॉपरली लेना चाहिए। वन शुड ऑलवेज फॉलो द थिंग्स गिवन बिलो फ्रॉम ब्रीथिंग प्रॉपरली। वन शुड ऑलवेज, सबसे पहले हमेशा फॉलो द थिंग्स, जो आपको थिंग्स दे रखी हैं बिलो फ्रॉम ब्रीथिंग प्रॉपरली, इनको पढ़िए जो आपको बताएंगे कि हम ब्रीथिंग प्रॉपरली कैसे कर सकते हैं। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज, हमेशा ब्रीथ क्या करनी चाहिए, नोज के थ्रू करनी चाहिए। ब्रीथिंग थ्रू नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स एंटर द बॉडी, जो हम नोज के प्रिवेंट्स, जो ब्रीथिंग करते हैं नोज के थ्रू, वो प्रिवेंट्स करती है डस्ट एंड जर्म्स को एंटर द बॉडी, हमारे डस्ट और जर्म्स को एंटर करने से क्या करती है, प्रिवेंट्स करती है। सेकेंड है अवॉइड ब्रीथिंग थ्रू माउथ, जो माउथ है उसके थ्रू ब्रीथिंग करने से हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। थर्ड है ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर एंड कीप द विंडोज और डोर्स ओपन, जो ब्रीथ करते हैं हम फ्रेश एयर में करनी चाहिए हमें, एंड कीप द विंडोज, और हमेशा विंडोज और डोर्स को क्या रखना चाहिए, ओपन रखना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट कवर द फेस वाइल स्लीपिंग, और अपने कवर्स को जब आप स्लीप कर, तो जब हम स्लीपिंग करते हैं तो बच्चों हमें अपने फेस को क्या नहीं करना चाहिए, कवर नहीं करके रखना चाहिए। डीप ब्रीथिंग, अब हम डीप ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे कि डीप ब्रीथिंग कैसे करनी चाहिए। इट अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग लॉन्ग ब्रीथ टू रिलैक्स द बॉडी। इट अ प्रोसेस होता है लॉन्ग ब्रीथ, लंबे समय तक सांस लेना, टू रिलैक्स द बॉडी, अपने बॉडी को क्या करता है, रिलैक्स करता है। डीप ब्रीथिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग बच्चों क्या होती है, गुड एक्सरसाइज होती है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि जब गहरी सांस ली जाती है वो हमारे लिए क्या होती है, गुड एक्सरसाइज होती है हमारी हेल्थ के लिए। इट मीन्स योगा प्रैक्टिस दैट हेल्प्स इन रिलैक्सिंग द होल बॉडी, ये हमारी होल बॉडी को क्या रिलैक्सिंग में हेल्प करती है। सिट क्रॉस लेग एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हम शोन इन द पिक्चर, जैसे कि क्रॉस लेग करके बैठिए। क्लोज योर आईज एंड कीप योर बैक स्ट्रेट, अपनी आईज को क्लोज करिए और बैक को क्या स्ट्रेट करके बैठिए। स्लोली ब्रीथ इन थ्रू योर नोज, स्लोली अपनी नोज के थ्रू क्या करिए, ब्रीथ कीजिए। होल्ड योर ब्रीथ एज लॉन्ग एज यू कैन, और अपनी जो आपने सांस ली है उसको थोड़ी देर के लिए क्या करिए, रोक कर रखिए। एज लॉन्ग एज यू कैन, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। नाउ ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ, और अपने माउथ के थ्रू आप क्या करिए, ब्रीथ को बाहर, मतलब सांस बाहर छोड़िए। रिलैक्स फॉर फ्यू मिनट्स, अब रिलैक्स कीजिए फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए। एंड रिपीट द सेम फॉर 6 to 8 टाइम, और दोबारा से रिपीट करना है इसी योगा प्रैक्टिस को 6 to 8 टाइम। शुरू करिए। तो बच्चों जैसा कि अभी हमें अपने आपको अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझाया, ब्रीथिंग के बारे में समझाया, अब हम एयर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। हमने आपको इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में भी बताया था, अब ये एयर पॉल्यूशन, हम एयर पॉल्यूशन को जानेंगे। वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ, आप सभी जानते हैं कि हमें नीड होती है फ्रेश एंड क्लीन एयर की, किसके लिए, ब्रीथ करने के लिए। बट एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग, द एयर अराउंड अस इज बिकमिंग मोर एंड मोर डर्टी। और बट एज द नंबर ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल्स की बढ़ती संख्या है, एंड इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज की इंक्रीजिंग, जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, द एयर अराउंड अस बिकमिंग मोर एंड मोर डर्टी, तो हमारी जो चारों तरफ क्या है, जो हमारी एयर है, बिकमिंग मोर एंड मोर डर्टी, ज्यादा से ज्यादा क्या होती जा रही है बच्चों, गंदी, मतलब बेकार होती जा रही है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन एयर दैट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जो प्रोसेस होता है अनडिजायरेबल सब्सटेंस का एडिशन होता जा रहा है, किसमें, एयर में, इन द एयर, मतलब एयर में जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस का एडिशन होता जा रहा है, प्रोसेस होता जा रहा है, दैट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ एयर, वो हमारी एयर की क्वालिटी को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे, एयर पॉल्यूशन कहेंगे। द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, जो स्मोक व्हीकल से निकलता हुआ क्या होता है, स्मोक मतलब धुआं। इंडस्ट्रीज एंड बर्निंग, और इंडस्ट्रीज से, एंड बर्निंग फ्यूल इज पॉल्यूटिंग, और बर्निंग फ्यूल जो जलती हुई जो फैक्ट्री होती है, फ्यूल्स, आग, इज पॉल्यूटिंग द एयर, वो एयर को क्या कर रही है, पॉल्यूटिंग कर रही है। एंड मेकिंग इट अनफिट फॉर ब्रीथिंग, और ये हमारी ब्रीथिंग के लिए भी क्या होती जा रही है, अनफिट, मतलब अस्वस्थ होती जा रही है। केजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, अब हम एयर पॉल्यूशन के किसके बारे में जानेंगे बच्चों, केजेस के बारे में, मतलब कारणों के बारे में। द मेजर केजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन आर एज फॉलोज, आपको ये मेजर केजेस दे रखे हैं एयर पॉल्यूशन को क्या करने हैं, फॉलोज करने, मतलब पढ़ने हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल कैजेस एयर पॉल्यूशन, आप सभी जानते हैं जो फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होते हैं, लाइक जैसे कि कोल, पेट्रोल, ये सबसे क्या कर रहे हैं, ये हमारी एयर को क्या कर रहे हैं बच्चों, बना रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, मतलब पॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे क्या हो जाती है, हमारी एयर पॉल्यूशन हो रहा है। सेकेंड है लॉट्स ऑफ स्मोक, लॉट्स ऑफ स्मोक मतलब ज्यादा से ज्यादा धुआं, एमिटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से निकलने वाला, आल्सो कैज एयर पॉल्यूशन, ये भी हमारी एयर को एयर पॉल्यूशन करता है। थर्ड है स्मोक रिलीज बाय बर्निंग ऑफ वुड,
स्मोक रिलीज बाय बर्निंग ऑफ वुड, हम स्मोक को मतलब जो निकलता हुआ रिलीज करता है बर्निंग ऑफ वुड, लीव्स एंड गार्बेज आल्सो कॉज एयर पॉल्यूशन, जो स्मोक रिलीज करती है बर्निंग ऑफ वुड से, लीव से और गार्बेज से, आल्सो कॉज, इसके साथ साथ भी हमारी क्या होती है एयर को पॉल्यूशन, मतलब एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम्स कैज्ड बाय एयर पॉल्यूशन, प्रॉब्लम कैज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। तो बच्चों देखिए एयर पॉल्यूशन से होने वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है एयर पॉल्यूशन होने के बाद। ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर, जब हम ब्रीथ करते हैं पॉल्यूटेड एयर में, कैन कैज फॉलोइंग प्रॉब्लम, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर कैजेस, जो हम ब्रीथ करते हैं पॉल्यूटेड एयर में, वो इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट, आईज और नोज, हमें जो पॉल्यूटेड एयर होती है उसके थ्रू अगर हम ब्रीथिंग करेंगे तो आईज और नोज उसके हमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाएगा। सेकेंड है मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर कैजेस अनकाइजनेस और इवन डेथ, मोर कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा में कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएंगे एयर पॉल्यूशन होने के बाद, उससे हमारी क्या हो सकती है, हम अस्वस्थ भी हो सकते हैं और इवन उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। Many diseases like bronchitis, asthma are caused due to inhalation of harmful gases and dust particles present in the polluted air. Many diseases जैसे कि कई तरीके की बीमारी जैसे ब्रांचिस है, अस्थमा है, are caused due to inhalation of harmful gases, ये हमें harmful gases की वजह से, ड्यू टू इनहेलेशन, ये हमारी इनहेलेशन होती है हार्मफुल गैसेस की वजह से, एंड डस्ट पार्टिकल, और जो डस्ट पार्टिकल हैं प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर, उनकी वजह से हमें ये बीमारी भी हो सकती है। एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, एयर पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, जब हम प्लांटिंग को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, एंड मोर ट्रीज, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी लगाएंगे। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, जो प्लांट्स हैं वो आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन, नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, आपके रेस्पिरेशन के लिए, आपकी रेस्पिरेशन की जरूरत के लिए। दे आल्सो एब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लीन द एयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जर्व करने के साथ साथ एयर को क्या करते हैं, क्लीन भी करते हैं। तो जैसे कि बच्चों हमने इस चैप्टर को फिनिश किया, अब हम बुक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसे कि भी हमने चैप्टर 2 सेकेंड ह्यूमन बॉडी के बारे में जाना, अब बुक एक्सरसाइज को आपको एक्सप्लेन किया। तो बच्चों जैसे कि मैं चैप्टर 2 ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया पूरे चैप्टर को, अब हम चैप्टर 2 की वर्ड मीनिंग के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वर्ड मीनिंग देखिए, फर्स्ट है वर्ड एल्वियोली, मीनिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड अस्थमा, अ रेस्पिरेटरी डिसीज। थर्ड है ब्रॉन्चिटिस, मीनिंग डिसीज ड्यू टू पॉल्यूटेड एयर। फोर्थ है डीप ब्रीथिंग, मीनिंग लॉन्ग ब्रीथ। फिफ्थ है डाइजेशन, मीनिंग ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सिक्स है एक्सटर्नल ऑर्गन्स, मीनिंग ऑर्गन विजिबल टू अस। सेवंथ है इंटरनल ऑर्गन्स, मीनिंग ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। एट्थ है इनडिजायरेबल, मीनिंग अनवांटेड। अब बच्चों आगे हम क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। आंसर है the organ present inside our body are called internal organs. Brain and heart are the example of internal organs. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था बुक में, ब्रेन एंड हार्ट हमारे क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड हार्ट। आंसर है, सो स्टूडेंट्स आंसर इज ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड कंट्रोल द working of all other organs of our body. Heart supplies blood to all parts of the body. Next question है, थर्ड क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आंसर है नोज, वाइंड पाइप एंड लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ फ्रेश एयर रीचेस टू आवर लंग्स। आंसर इज, the nose provide an opening through which oxygen can enter and reaches to our lungs through wind pipe. Question 5th, what is deep breathing? Answer is, deep breathing is a process of taking long breath to relax the body. Question number 6 is, what is air pollution? Answer is, the process by which undesirable substances get added into the air is called air pollution. Question number 7 is, what problems are caused by air pollution? Answer is,
Polluted air causes infection of the throat, eyes or nose. Second, inhalation of polluted air can cause disease like bronchitis and asthma. Question number 8. How air pollution can be prevented? Answer is air pollution can be prevented by planting more and more trees, avoiding the use of vehicles, reducing air pollution. तो बच्चों अब हम आगे बुक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे और उसे फिल करेंगे। तो बच्चों देखिए, चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, विच इज द फॉलोइंग इज आवर इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि मैंने आपको बुक में पढ़ाया था, कौन सा हमारा इंटरनल ऑर्गन है इसमें से? नोज, लेग्स, ब्रेन, ईयर। यस, ब्रेन इज इंटरनल ऑर्गन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हेल्प अस इन डाइजेशन। बच्चों आपकी डाइजेशन में हेल्प कौन करता है? हार्ट, स्टोमक, ब्रेन या लंग्स? बिल्कुल सही, स्टोमक इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं है? नोज, लंग्स, वाइंड पाइप, लिवर। यस, लिवर इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है, द एयर वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर, इम्प्योर एयर, एक्सहेल्ड एयर, मिक्स्ड एयर। यस, इनहेल्ड एयर इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ, एयर पॉल्यूट ड्यू टू ग्रीन प्लांट्स, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, क्लीन सराउंडिंग या ऑक्सीजन? यस, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। अब नीचे फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द बॉक्स। आपको जो बॉक्स में दे रखे हैं इनकी हेल्प से आपको फिल करने हैं ब्लैंक्स को। द ऑर्गन दैट आर विजिबल टू अस आर कॉल्ड डैश। बच्चों जो ऑर्गन विजिबल होते हैं उनको कौन से ऑर्गन बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया था। यस, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। नेक्स्ट, डैश कीप्स कंट्रोल ऑन द वर्किंग ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। हमारी वर्किंग को कौन कंट्रोल करता है बच्चों? बॉडी के ऑर्गन्स को। यस, ब्रेन। थर्ड है, डैश इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? यस, लिवर। फोर्थ, द डैश इज एक्ट एज अ पैसेज फ्रॉम एयर टू पास फ्रॉम नोज टू लंग्स। एयर को नोज और नोज से लेके लंग्स तक कौन पास करता है बच्चों? वाइंड पाइप। फिफ्थ, डैश रिलैक्स आवर माइंड एंड होल बॉडी। हमारे माइंड को और होल बॉडी को कौन रिलैक्स करता है? डीप ब्रीथिंग। आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करना है और रॉन्ग वंस पे क्रॉस करना है। फर्स्ट है द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डू नॉट वर्क इन कोऑर्डिनेशन विच ईच अदर। जो हमारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं या नहीं? नहीं करते हैं, रॉन्ग, करते हैं। सेकेंड है, लीवर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। लीवर आपके फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, राइट। थर्ड है, हार्ट इज एन इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, रॉन्ग। फोर्थ, वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर माउथ। हमें अपने माउथ के थ्रू ब्रीथ करना चाहिए, रॉन्ग। फिफ्थ, इंक्रीजिंग व्हीकल्स एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रीज पॉल्यूटिंग द एयर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों, मैच द कॉलम। इनहेल्ड एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन। सेकेंड है, हार्ट सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। थर्ड, एक्सहेल्ड एयर कार्बन कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ है, लंग्स पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिफ्थ, ब्रेन हेल्प अस टू थिंक। अब जैसे कि हमने आपको चैप्टर 2 के बुक एक्सरसाइज और चैप्टर को एक्सप्लेन किया। थैंक यू।